आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसान आंदोलन से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच में बातचीत चल रही है। बैठक के जरिए एक बार फिर से समाधान निकालने की कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से हो रही है। विज्ञान भवन में बातचीत करीब 12 बजे से शुरू हो गई थी। दो मांगों को लेकर अभी भी मंथन की स्थिति है, अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि किसान कह रहे हैं तीनों कृषि कानून वापस लेने से कम कुछ भी हमें मंजूर नहीं। साथ ही साथ एमएसपी पर लिखित में गारंटी और इसे कानून में शामिल किया जाना चाहिए। ये दो मांगे लेकर किसान संगठन के नेता आज विज्ञान भवन एक बार फिर से पहुंचे हैं। बैठक चल रही है। बैठक से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट जैसे ही हम तक पहुंचेगा सबसे पहले आप इंडिया न्यूज पर देख पाएंगे। इससे पहले सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि 1.5 साल तक के लिए हम कानून पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं नहीं, ये एजेंडा है, 18 महीने के लिए हम तैयार नहीं हैं। चुनाव आते ही फिर से अपनी बात से पलट जाएंगे, फिर अपनी मनमानी की जाएगी। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। किसान 1.5 साल वाले प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं, अपनी मांगों पर बने हुए हैं। लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। ऐसे में आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि फिलहाल बातचीत के लिए करीब 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। सरकार और किसानों के बीच में क्या बातचीत समाधान की तरफ आगे बढ़ रही है, हम इसका अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल ये 4 तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं। समाधान के बिना ही आज 58वां दिन जब किसान सड़कों पर हैं। आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और न सिर्फ आंदोलन सड़कों तक है, बल्कि आगे की प्लानिंग को लेकर, यानी कि 26 जनवरी की प्लानिंग को लेकर किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। कह रहे हैं ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, इसमें किसी भी तरह से कोई भी तब्दीली होगी नहीं। सरकार मनाने की कोशिश कर चुकी है, पुलिस के अधिकारी बात करके मनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं मांगे जब तक मानी नहीं जाएंगी, न तो ट्रैक्टर परेड से हम पीछे हटेंगे और न ही आंदोलन वापस लिया जाएगा। अब ये 4 और तस्वीरें आप देखिए। सरकार से सीधे आर पार की लड़ाई किसान कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारी में ट्रैक्टरों का आना लगातार जारी है। हजारों की संख्या में रोजाना बॉर्डर्स पर किसान जमा हो रहे हैं। प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा चुके हैं। 1.5 साल तक रोक हमें मंजूर नहीं, आप परमानेंटली रद्द तीनों कानूनों को कीजिए। ऐसे में आज क्या मीटिंग में फाइनल फैसला होगा, क्या समाधान की तरफ ये बातचीत आगे बढ़ रही है, इससे जुड़ा अपडेट तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि सरकार के साथ बैठक में जाने से पहले किसान नेता क्या रुख रख रहे थे, कितनी उम्मीद है, क्या कुछ बातचीत में होगा। राकेश टिकैत से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता ने। सर, आज की मीटिंग में आप जा रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा आज का रहने वाला है, पहले जानना चाहिए। आज का ये रहेगा कि जो कल बात हुई, जो प्रस्ताव उनके आए थे, उसको प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर दिया सभी किसानों ने, और ये है कि आज फिर सरकार को बता देंगे और नई बातचीत फिर शुरू हो जाएगी। एक बार ये जानना चाहेंगे कि जो पहले बात नहीं बन पाई, क्या आज वो बात बन पाएगी? और जो पिछले 2 महीने से नहीं बन पाई, क्या 1 दिन में बन पाएगी? हाँ, निकाल लेंगे, इसका समाधान निकलेगा। आज यस और नो पर ही बात होगी। आज क्या पता कहीं पे बात होगी। सरकार, देखो सरकार को बताना है जो बताना है, किसान ने तो अपना बता दिया। 18 महीने वाली बात पर तो बात नहीं हो पाएगी, ये साफ। हाँ, ये हो गया साफ। और एमएसपी पर एक बार अपना रुख साफ कर दीजिए दोबारा। एमएसपी तो बात होनी है, उनसे तो शुरुआत होगी। एमएसपी को या सरकार जो घुमा रही गोल गोल, उसमें ऐसे नहीं होगा कि एमएसपी को नहीं देने की, उसके चारों तरफ एमएसपी के चारों तरफ को व्यापारी बैठा दे के लूट लो, ऐसे कैसे हो जाएगा। बस आखिरी सरकार कोशिश करेगी कि आप 26 जनवरी पे ट्रैक्टर रैली ना निकालें, तो इस पर क्या? अच्छा, सरकार ने तो कहा नहीं 26 तारीख में हमको खालिस्तानी कहोगे, रैली ना निकालने, रैली निकलेगी, भाई निकलेगी रैली। कौन रोकेगा रैली को? ये राकेश टिकैत जी को आप यहाँ पर लाइव सुन रहे थे, वो क्या कह रहे थे ये आपने यहाँ पर सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रैली जरूर निकलेगी। ये बैठक में जाने से ठीक पहले राकेश टिकैत से जतिन गोस्वामी ने बातचीत की। राकेश टिकैत का रुख आज कैसे बदला हुआ था। एक तरीके से हुंकार वो भर रहे थे कि ट्रैक्टर रैली को कोई रोक नहीं सकता और कृषि कानून वापस सरकार को लेने चाहिए, लेने होंगे। किसान कानून पर किसानों के नेता हन्नान मुल्ला का क्या कुछ कहना है, इस पर बातचीत की है संवाददाता पुलकित नागर ने। विज्ञान भवन पहुंच रहे हैं। हन्नान मुल्ला जी, आज की क्या तस्वीर होगी जब आप बाहर निकलेंगे? कुछ सहमति बन पाएगी? क्योंकि पिछली बार आपको प्रस्ताव दिया सरकार की तरफ। सरकार का प्रस्ताव हम जनता के पास रखा था। 500 संगठन है, हम अकेला तो नहीं कर रहे हैं ना। और जितना फैसला होता है रोज संगठन का जनरल बॉडी जो डायरेक्शन देता है, हम यहाँ आके बोलते हैं। तो आज जो हुआ है, हम कल सरकार का प्रस्ताव रखा है और प्रतिनिधि के पास,
और सारे संगठन 95% ऑर्गेनाइजेशन से यूनाइटेडली डिसाइडेड दे जो खंडित प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। हमारा जो रिपील के बिना हमारा कोई भरोसा नहीं होगा, ये बोल दिया। यही है उसका ओपिनियन। यानी कि 11वें दौर की बातचीत फिर से पहले दिन वाली बातचीत उसमें ही होगा। हम बोलेंगे भाई, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सरकार समझो कितना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पब्लिक का है, ये समझे। देश के तमाम लोग ये भी समझना चाहते हैं कि जब सरकार ने कह दिया है कि बिल के अंदर ए से लेकर जेड तक जितने भी बिंदु हैं, जितने भी पॉइंट हैं, उन तमाम पर वो चर्चा करने के लिए तैयार है। अगर उसमें आपको ऑब्जेक्शन होगा तो वो धीरे धीरे हटाए जाएंगे। लेकिन ये जिद क्यों कि सिर्फ आप तीनों ही बिल खत्म करो पहले? नहीं, बिल के शब्द से ज्यादा विरोध नहीं है, उसको पर्पस से विरोध है। ये बिल का पर्पस है, खेती आज किसान पर आधारित है। आज 70 करोड़ किसान खेती करता है हमारा हिंदुस्तान में। उसमें जो कमी है उसका डिफिकल्टी देखना चाहिए। मगर ये जो कानून है ये खेती के किसान से अलग करके कॉर्पोरेट खात में खेती देने का फिलोसफी है। खेती को कंपनीकरण, ये है फिलोसफी। खेती को कृषिकरण नहीं है। इस परिस्थिति में हम लोग तो बोलते हैं हमारा फिलोसफी का विरोध है ना। ये फिलोसफी रहेगा तो हमारा किसान, हम बोलते हैं किसान 70 करोड़ किसान के लिए ये मौत का परवाना है, ये हमारा विश्वास है। नहीं तो किसान क्यों मर रहा है, इसे पागल तो नहीं है। और ये जो हम बोला भाई इसको मानो, मानने के तो सरकार को सोचना चाहिए कितना स्ट्रांग ओपिनियन है। जनवादी देश में जब जनता का कोई स्ट्रांग ओपिनियन होता है, वेरी स्ट्रांग ओपिनियन, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए सरकार को। आनंद मुल्ला जी हमारे साथ थे। मीटिंग जब खत्म होगी उससे पहले ही, मीटिंग की शुरुआत से पहले ही किसानों ने अपना पक्ष रख दिया है कि वो 10वें दौर में की बातचीत में सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव दिया उसे वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अभी तो सभी किसान नेता अंदर हैं। मीटिंग में जाने से ठीक पहले की ये बातचीत है। तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। ट्रैक्टर परेड हमने जैसे सोची थी हम वैसे। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश किसानों के जरिए हर तरीके से हुई है। आप ये भी जान लीजिए कि 26 जनवरी का क्या कुछ बड़ा प्लान किसानों के जरिए तैयार किया गया है और इसको लेकर बवाल की स्थिति आखिर क्यों हो रही है और क्यों बार बार रोका जा रहा है। किसान कह रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च हम निकाल कर रहेंगे। ट्रैक्टर मार्च को लेकर रूट क्या कुछ तय किया गया है वो आप जानिए। 26 जनवरी पर लाल किले से लेकर इंडिया गेट तक रैली निकालने की बात किसान कर रहे हैं। सभी किसान इंडिया गेट अमर जवान ज्योति पर इकट्ठा होंगे और यहीं पर तिरंगा भी फहराया जाएगा। सब इकट्ठा होकर फिर से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश और सरकार तक सीधे सीधे संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तिरंगा फहराने के बाद फिर किसान आगे बढ़ जाएंगे और फिर ट्रैक्टर रैली को घुमाते हुए एक तरफ किसान होंगे, दूसरी तरफ जवान होंगे। ये राकेश टिकैत के मुंह से आपने बार बार सुना होगा, जय जवान जय किसान, किसान और जवान आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहे हैं कि सभी किसान नेता, लेकिन कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है उसको लेकर किसान खुश नहीं है और कह रहे हैं कि कमेटी में जो लोग हैं वो सरकार के पक्ष में फैसला दे देंगे, इसलिए हम कमेटी से बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदर करते हैं। लेकिन अब जब विज्ञान भवन में मीटिंग का दौर चल रहा है तो विज्ञान भवन से ही ज्यादा अपडेट के लिए राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अब तो करीब 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मीटिंग में अंदर क्या कुछ हो रहा है, कोई अंदर की खबर निकलकर सामने आ रही है क्या? सूत्र आपके क्या कह रहे हैं? देखिए, मीटिंग की जहां तक बात है 3 घंटे से ज्यादा का समय, लेकिन मीटिंग दोनों पक्षों के बीच 15 से 20 मिनट की ही मीटिंग हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही मीटिंग की शुरुआत हुई किसान संगठनों की ओर से कुछ सवाल किए गए। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर किसान नेताओं से कहा कि पहले जो सरकार ने जो प्रपोजल आपको दिया था उस पर एक बार आप फिर विचार कीजिए। उसमें किसान नेताओं ने कहा कि जो प्रपोजल सरकार द्वारा दिया गया था, कल जो है संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई थी किसानों की संगठनों की और उस बैठक में जो है उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एक बार जो सरकार का प्रस्ताव है एक बार जाइए, खुले मन से विचार कीजिए और उसके बाद हमें जानकारी दीजिए। उसके बाद दोनों केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और किसान नेता जो हैं अलग अलग कमरे में चले गए। दोनों में लगातार जो किसान नेताओं की मंत्रणा होती रही, लेकिन उसके बाद ये घोषणा की गई कि लंच
की घोषणा की गई और लंच के बाद अभी तक जो है मीटिंग शुरू नहीं हो पाई है। किसान नेता धीरे धीरे जो हैं वो बैठक रूम में पहुंच रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 15 से 20 मिनट ही बैठक चली। राकेश, और यही बड़ी खबर, यही आप रहिएगा, राकेश कुमार सिंह बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं। राकेश कुमार सिंह बता रहे हैं कि किसान और सरकार की तरफ से मंत्री मौजूद जरूर रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट तक की बातचीत हुई है। सरकार ने कहा एक बार फिर से आप विचार कर लीजिए, मंथन कर लीजिए, जो प्रस्ताव हमने दिया है क्या आप उस पर राजी हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट की बातचीत हुई है, राकेश बता रहे हैं। उसके बाद सरकार के मंत्री अलग और किसान नेता अलग कमरे में जाकर मंथन कर रहे हैं। फिर लंच का टाइम डिक्लेयर हो गया और लंच के बाद अब दोबारा से सरकार और किसान एक साथ बैठेंगे, क्योंकि शुरुआत के 15 से 20 मिनट में सरकार ने एक बार फिर से वक्त दिया, जिस पर किसान पहले से उस मांग को खारिज कर चुके थे, कह चुके थे कि हमें आपका प्रस्ताव मंजूर नहीं है। ये बहुत बड़ा अपडेट राकेश कुमार सिंह दे रहे हैं और मुझे लगता है इसको ब्रेक भी करना चाहिए कि जब घंटों घंटों मंथन चला है सरकार और किसान के बीच में, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट बातचीत हुई। 3.5 से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मतलब 3.5 घंटे से ज्यादा जो है वो सिर्फ मंथन में जा रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट बात हुई है। राकेश, अब क्या लंच के बाद दोबारा से मीटिंग होगी? कितनी देर में मीटिंग है? देखिए, लंच के बाद दोबारा एक बार फिर मीटिंग होगी और जहां तक बात है कि जो किसान संगठन के नेता, जो कि सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि जो प्रस्ताव सरकार ने पिछली बैठक के बाद आपको दिया था, एक बार खुले मन से एक बार फिर विचार कीजिए और सोचिए और उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद लंच की घोषणा होती है। लेकिन जिस तरह से किसान संगठनों का रुख है, किसान संगठन के नेता मीटिंग से पहले उनका साफ तौर पे कहना था कि 2 मांगे हैं, जहां पहली मांग है कि जो तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, साथ ही साथ एमएसपी को जो है कानूनी जामा पहनाया जाए। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इससे कतई उनसे इतर कुछ उनको स्वीकार्य नहीं होगा। तो ये बड़ी बात है। सरकार उसको लेकर पिछली बैठक में जो प्रस्ताव दिया था उसको लेकर सरकार अपने रुख पर अडिग है। तो क्या बीच का रास्ता निकलेगा, अब ये देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लंच के बाद ये बैठक शुरू होगी तो क्या सरकार की ओर से क्या प्रस्ताव आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण किसान संगठनों की बात किया जाए। किसान संगठन केंद्र सरकार के एक बार दोबारा प्रस्ताव को उनको जो है विचार करने को लेकर आखिरकार क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी और उसके बाद सरकार इसको लेकर अपनी क्या स्थिति स्पष्ट करती है। अगर एक बार फिर अगर किसान संगठन के नेता जो सरकार की दोबारा विचार करने की बात है उसको फिर एक बार खारिज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच जो खींचतान है वो लंबी हो सकती है। लेकिन अब निर्भर सरकार पर करेगा कि क्या सरकार दोबारा कोई नया विचार लेकर आती है, कोई नया प्रस्ताव लेकर आती है, ये देखने वाली बात होगी और अब से कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट होगी जब दोबारा मीटिंग शुरू होगी। राकेश बता रहे हैं कि 15 से 20 मिनट में सरकार ने फिर से प्रस्ताव दिया, कहा फिर से मंथन कर लीजिए। ऐसे में तमाम जो किसान संगठन के नेता पहुंचे हुए थे वो अलग कमरे में मंथन कर रहे हैं। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इसी दौरान लंच ब्रेक भी हुआ है। राकेश बता रहे हैं लंच के बाद फिर से अब मीटिंग होगी जिसमें सरकार और किसान आमने सामने होंगे। राकेश, आप बता रहे हैं कि जो प्रस्ताव दिया था उस पर सरकार कायम है। अगर किसान दोबारा से प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, अगर फिर से मांग को प्रस्ताव को खारिज करके कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ही होने चाहिए, सरकार के जरिए जो सोचा जा रहा है उस पाइपलाइन में क्या कोई और प्रस्ताव भी है? देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका आपने उठाया। और क्या सरकार के पास जो प्लान बी है और सरकार क्या प्लान बी जो सरकार के प्रतिनिधि हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में जो यहाँ पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, चाहे रेल मंत्री पीयूष गोयल हों या केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश हों, तो क्या कोई प्लान बी लेकर आए हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमें ये जरूर लगता है कि आज की बैठक काफी अहम होने वाली है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर जिस तरह से किसान संगठन के नेता जो ट्रैक्टर परेड करने पर अड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता निकालने की जरूर सरकार की ओर से भी एक कोशिश, आखिरी कोशिश होगी कि आखिरकार बीच का रास्ता निकले। क्या जिस तरह से जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पिछली बैठक में सरकार की ओर से दिया गया था, दोबारा
किसान उस पर मंथन किया है उसको सरकार के प्रतिनिधि से अवगत कराएंगे। अगर उस प्रस्ताव को खारिज करते हैं तो क्या सरकार नया प्रस्ताव लेकर आती है, ये देखने वाली बात होगी। राकेश, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। अब सिर्फ आज 15 से 20 मिनट की बातचीत के बाद मंथन की स्थिति, किसान नेताओं की तरफ से भी, सरकार की तरफ से मंत्री जो थे वो आपस में बात कर रहे हैं। राकेश, आप रहिएगा, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। 58वां दिन आज जब सड़कों पर हैं किसान, ऐसे में 15 मिनट की बातचीत सिर्फ शुरुआत में हुई है। उसके बाद अलग कमरे में सभी किसान नेता हैं, अलग कमरे में सरकार की तरफ से मौजूद मंत्री हैं, और इन 15 मिनट में सरकार ने कहा है एक बार फिर से आप 1.5 साल तक रोके जाने वाले कानून के जो प्रस्ताव हमने दिया है उस पर विचार कीजिए। ऐसे में किसान नेता जब पहले ही इस मांग को खारिज कर चुके हैं तो फिर से इस मांग को लेकर मंथन अलग कमरे में चल रहा है। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मंथन की स्थिति किसान नेताओं के जरिए हो रही है। सरकार को इंतजार है कि किसान नेताओं का जवाब पॉजिटिव आए, लेकिन किसान नेता जो लगातार एक सुर में कह रहे हैं कि ये मांग हम नहीं मानेंगे। राकेश, सुबह भी किसानों से बात हो रही थी, राकेश सिंह टिकैत से भी बातचीत हो रही थी। किसानों का सोचना यह है कि 18 महीने, महज 1.5 साल अगर इस कानून को रोक भी लिया जाए तो ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है, उसके बाद सरकार अपनी मनमर्जी करेगी, इसीलिए हम 18 महीनों पर संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं परमानेंटली इस कानून को रद्द किया जाए। जब किसान नेता पहुंच रहे थे विज्ञान भवन में बातचीत के लिए, उससे पहले आपसे भी बातचीत हुई होगी। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। जब मीटिंग शुरू होने से पहले जब किसान नेता यहां पर लगातार विज्ञान भवन पहुंच रहे थे तो उनसे लगातार जो बातचीत हो रही थी, उनका सीधे तौर पर कहना था कि सरकार को जो प्रस्ताव है उस पर जो किसान संगठनों का संयुक्त मोर्चा है उस पर विचार किया गया और उससे खारिज किया गया। खारिज इस मुद्दे पर किया गया कि ये जो है तत्कालिक व्यवस्था है, ये उनको पूर्णकालिक समस्या का समाधान चाहिए, और ऐसी स्थिति में तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाना, एमएसपी को लीगल जो है फ्रेमवर्क में लाना, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिससे सरकार को करना होगा। तो ऐसी स्थिति में मीटिंग के शुरू होने से पहले ही जो किसान संगठन के नेताओं ने जो रुख अख्तियार किया था, ऐसे में यही उम्मीद की जा रही थी और उसी जो बातचीत का प्रस्ताव शुरू होता है केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच, तो उसी को लेकर जब सीधे तौर पर शुरुआत में ही केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उस पर क्या रुख है, तो उस पर किसान संगठन के नेता ये कहते हैं कि हमने तो बैठक की थी और उसको जो है बहुमत से उसको खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार दूसरा प्रस्ताव लाए। सरकार की ओर से साफ कहा गया कि आप एक बार खुले मन से विचार कीजिए। राकेश, मुझे एक बात बताइएगा, जो प्रस्ताव दिया है वो सही है। अगर आप कह रहे हैं कि 12 बजे बैठक शुरू हुई, शुरुआती 15 मिनट में सरकार ने फिर से दोहरा दिया कि प्रस्ताव पर एक बार फिर से आप गहनता से विचार कर लीजिए। जब इतना लंबा वक्त खिंचता है, क्योंकि अगर मना ही करना होता किसान नेताओं को तो थोड़ा सा वक्त लेकर मना कर सकते थे, क्या ये संभव आपको लगता है कि किसान राजी भी हो जाए इस प्रस्ताव पर? देखिए, हमें इसकी उम्मीद कम लगती है, क्योंकि जिस तरह से जो किसान संगठन के नेताओं का रुख है उसमें उम्मीद कम है। उन्हें ये लगता है कि सरकार धीरे धीरे जो है कहीं न कहीं उनकी बातों को मानती दिख रही है। ऐसी स्थिति में लगातार किसान नेताओं के जो नेता हैं वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार का ये साफ तौर पे कहना है कि ये कृषि रिफॉर्म के लिए किसानों के आय दोगुना करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और ऐसी स्थिति में जिस तरह से जो बरगलाया जा रहा है किसान संगठन के नेताओं को, वो उचित नहीं है। तो सरकार की ओर से लगातार इसी बात को लेकर समझाया जा रहा है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि जब मीटिंग शुरू होगी तो आखिरकार जो दोबारा प्रस्ताव पर विचार करने की बात सरकार की ओर से कही गई थी, उस पर किसान नेता आखिर रुख क्या अख्तियार करते हैं और अगर खारिज किया जाता है राकेश, क्योंकि इस आंदोलन पर सिर्फ देश की नहीं बल्कि विदेशों में बैठे जो भारतीय हैं उनकी भी निगाहें टिकी हुई हैं, और लगातार लोगों की कोशिश भी है, हम भी ये चाहते हैं कि आंदोलन शांत हो ताकि घर वापसी किसानों की हो सके, उन बच्चे बुजुर्गों और महिलाओं की हो सके जो कि लगातार ठंड के मौसम में सड़क पर बैठे हैं। लेकिन राकेश, इसी दौरान जब
एक के बाद एक कई दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में हुई है। हमने खाने को लेकर भी अलग तरह का रवैया देखा है, किसानों का भी सरकार का भी। एक वो भी दौर था जब किसानों ने सरकार की तरफ से दिया हुआ ना तो खाना खाया ना तो चाय पी। एक वो भी दौर था जब सरकार ने किसानों के जरिए लाया हुआ खाना खाया। आज अंदर से खबर क्या निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आज जो है करीब 2 बजे के आसपास जो है लंगर पहुंचता है और लंगर विज्ञान भवन के अंदर जाता है और किसान नेता वो लंगर चखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से जो दोनों पक्ष का रुख आज जिस तरह से दिखा, खासकर किसान नेताओं का, उससे कहीं ना कहीं सरकार में थोड़ी सी नाराजगी थी, क्योंकि सरकार ने जो पिछली बैठक में जो प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं को दिया था, उसमें सरकार ने काफी लचीला रुख अख्तियार किया था और सरकार को भरोसा था कि उनके प्रस्ताव को जो किसान नेता हैं वो स्वीकार करेंगे। लेकिन जिस तरह से मीटिंग शुरू होने और जहां तक बात कही कि 12 बजे मीटिंग शुरू होते होते 12:30 बज गई। हाँ। और उसके 15 से 20 मिनट के तक जो है मीटिंग चलती है और उसके बाद जिस तरह से किसान संगठन के नेताओं का जो रुख था, उससे सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सी सरकार में इसको लेकर निराशा है, क्योंकि सरकार ने अपने खुले मन से ये पूरे प्रस्ताव को दिया था। उन्हें भरोसा था कि उसे किसान नेता स्वीकार करेंगे। हाँ। लेकिन जिस तरह से दलील दी गई किसान नेताओं द्वारा, उससे साफ तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि एक बार फिर से जो सरकार की जो प्रस्ताव है उस पर आप विचार कीजिए, जाइए और खुले मन से विचार कीजिए, उसके बाद आइए हम लोग दोबारा बैठक बातचीत करेंगे। हाँ। और उसके बाद लंच की घोषणा होती है। लेकिन हाँ। जिस तरह से बीच का रास्ता अब तक निकलता नहीं दिख रहा है। हाँ। अब ये देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी राकेश हमें भी कि लंच ब्रेक ओवर हो, उसके बाद फिर से सरकार और किसान आमने सामने रहें और बातचीत में निष्कर्ष क्या निकलता है, इस पर आज बहुत ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है खुले मन से हम बातचीत के लिए तैयार हैं, 1.5 साल तक हम कानून को लागू करने पर रोक भी लगा रहे हैं। लेकिन किसान फिलहाल उस बच्चे की तरह जिद किए हुए हैं, या तो उन्हें सब कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, तभी आंदोलन शांत होगा। ट्रैक्टर परेड में भी किसी भी तरह की तब्दीली नहीं होगी। राकेश, इस बड़ी खबर को आप हम तक पहुंचा रहे हैं। 12 बजे का वक्त था जब मीटिंग शुरू होनी थी, 12:30 बजे से शुरू हुई। राकेश बता रहे हैं 12:30 से बातचीत शुरू होनी यहां पर शुरू हुई। सरकार ने फिर से कहा आप विचार कर लीजिए। 15 से 20 मिनट यानी कि 12:45 से लेकर अब तक किसान मंथन कर रहे हैं। इस बीच लंच ब्रेक भी हुआ है। इसके बाद किसान और सरकार फिर से आमने सामने होंगे। मीटिंग पर निगाहें बनी हुई हैं। बड़ी खबर, निष्कर्ष क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या वाकई आज समाधान हो जाएगा? एक ब्रेक, कहीं मत जाइए।